बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मंच पे मौजूद किसी भी नेता का नाम लूं उससे पहले जो मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में पिछले 4.5-5 घंटे से मौजूद सांगली के लोग हैं, मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करना चाहता हूं। धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत है। मैं देख रहा हूं लोग पंखा झल रहे हैं, नीचे बैठे हैं। लेकिन मुझे पता है आप विश्वजीत जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। सांगली वालों, जिस तरह आप पिछले 5 घंटे से यहां विश्वजीत की मोहब्बत में बैठे हैं, ऐसे ही कल रात तकरीबन 3.5 घंटे मैं भी एयरपोर्ट पे विश्वजीत की मोहब्बत में फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। कोहरे की वजह से फ्लाइट डिले थी, मेरे लिए आना बहुत मुश्किल था, लेकिन विश्वजीत से ऐसा कुछ रिश्ता है। विश्वजीत का नाम विश्वजीत ना होके दिलजीत भी होता तब भी चलता, क्योंकि इन्हें दिल जीतने का हुनर आता है। जो भी एक बार विश्वजीत से मिलता है वो विश्वजीत का होके रह जाता है। मैं कभी युवक कांग्रेस में नहीं था, मैं NSUI में नहीं था, क्योंकि मैं राजनीति में आया ही 2019 में। लेकिन विश्वजीत से जिस दिन मुलाकात हुई, ऐसा लगा कि कोई अपना सा है, भाई जैसा कोई। और मैं अब तक इनको खुद से छोटा मानता था उम्र में। आज पता चला कि ये मुझसे 6 साल बड़े हैं। मैं बैठ के बंटी पाटिल जी से कह रहा था कि आज इस कार्यक्रम में एक काम करना है कि विश्वजीत की असली उम्र देश को बता देना है। तो बंटी पाटिल जी ने कहा कि नहीं जाने दो, ये काम नहीं करना चाहिए। असली उम्र कितनी है ये कभी नहीं बताना चाहिए, एक भ्रम बना रहे। विश्वजीत मेरे भाई, आपको दिल से बहुत बधाई देता हूं। और मैं कवि हूं, शायर हूं, तो बड़ा संवेदनशील हूं। इस पूरे कार्यक्रम का जो एक सबसे खूबसूरत लम्हा है वो ये है कि मंच पर विश्वजीत का अभिनंदन हो रहा है। देश के कोने कोने से आए हुए लोग विश्वजीत की तारीफ कर रहे हैं और सामने मां बैठी हुई है और वो विश्वजीत को, यानी कि अपने बेटे की प्रशंसा, अपने बेटे के किए गए कार्य सुन रही है। और उसकी आंखों में जो भाव हैं, दरअसल उनका कोई मोल नहीं है। मैं यहां बैठी हुई विश्वजीत की माता जी को प्रणाम करता हूं। आप सब थक गए हैं, मुझे पता है, हम सब भी थक गए हैं, हमें वापस जाना है, हमें मणिपुर पहुंचना है। लेकिन आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कल विश्वजीत जी ने मुझसे कहा था कि इमरान भाई कार्यक्रम में जरूर आइए, आपका आना बहुत जरूरी है। और आज मैं यहां खड़ा होकर यह कह रहा हूं कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। बधाई आपको विश्वजीत जी। मैं आपकी तारीफें सुनता था, स्वर्गीय पिताजी के बारे में सुनता था, पतंगराव कदम जी के बारे में। आज सांगली पहली बार आया हूं और एक एहसान चुकाने आया हूं। वो एहसान जो आपका मेरे ऊपर है, संजय जगताप का है, भाई विक्रम सावंत जी का है। दोस्तों, मैं राजनीति में नहीं था, 2019 में राजनीति में आया राहुल गांधी जी के आदेश पर। और अंततोगत्वा जब उन्होंने मेरी आवाज को देश की संसद में पहुंचाने का निर्णय लिया, तो उन्होंने देश के किसी और राज्य को नहीं चुना, बल्कि महाराष्ट्र को चुना और मुझसे कहा कि तुम महाराष्ट्र से राज्यसभा जाओगे। मुझे यहां से प्रत्याशी बनाया। जब मैं प्रत्याशी बन के आया, मेरे पास कोई तजुर्बा नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उस वक्त विश्वजीत आगे बढ़ के आए और उन्होंने कहा कि इमरान भाई, ये जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, जो 22-24 साल बाद महाराष्ट्र में हो रहा है, आप चिंता छोड़ दीजिए, हम लोग भाई की तरह आपके साथ खड़े हैं। और जो मुझे 44 मत प्राप्त हुए, उसमें से 3 मत यहां स्टेज पर बैठे हुए हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अगले 5-7 मिनट आपके बीच में हूं। आदरणीय जिला अध्यक्ष यानी कि DCC और MLA भी विक्रम सावंत जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटिल जी, रविंद्र जी पूना से जो हमारे MLA हैं, कुणाल राउत, आमिर शेख, अशोक चांदना जी, भुवन कापड़ी जी, बंटी पाटिल जी हमारे बड़े भाई, मोहन राव कदम जी हमारे सरपरस्त, विक्रांत भूरिया, संजय जगताप, विशाल पाटिल जी, जयश्री पाटिल जी और दिनेश गुंडू राव जी। ये कड़े गांव है। जब भी इसकी प्रशंसा सुनता हूं
तो यह कहा जाता है कि देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है, अगर उसका झंडा सबसे ज्यादा कहीं बुलंद रहता है तो वो कड़े गांव में रहता है। यहां के मुहर्रम के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को संपादित करते हैं। मैं ऐसे कड़े गांव में खड़ा हूं। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का जो ये इलाका है वो यशवंतराव चौहान जी, बसंत पाटिल जी, और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां से उठी हुई नाना पाटिल यानी कि क्रांति सिंह जी की आवाज। ये धरती वो धरती है। मैं उस धरती पर खड़ा होकर के आज एक ऐसे समारोह में आया हूं जो युवा मेढ़ावा भी है और विश्वजीत कदम के जन्मदिन का समारोह भी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका खासदार हूं, सांसद हूं, राज्यसभा में आपके राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। सांगली वालों, हम आज कोई राजनीतिक बातचीत करने के मन में नहीं है, क्योंकि बड़ा शानदार माहौल है। हम अपने भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहां आए हैं। विश्वजीत ने एक काम पूरे देश में किया है। मैं जब भी इनसे दिल्ली के गलियारों में मिलता हूं, एआईसीसी में मिलता हूं, तो एआईसीसी का कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, किसी भी राज्य का बड़े से बड़ा नेता हो, जब वो विश्वजीत से मिलता है तो उसके मन में विश्वजीत के लिए एक आदर होता है, एक सम्मान होता है, एक स्नेह होता है। यह विश्वजीत की कमाई है। विश्वजीत आपके लिए बेटे की तरह है। यहां न जाने कितने लोग मौजूद होंगे जिनके सामने विश्वजीत घुटनों के बल चले होंगे। उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा लोगों ने यहां विश्वजीत जी को। न जाने कितनी माएं बैठी हैं जिन्होंने विश्वजीत जी को अपनी गोद में खिलाया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हैं आपके बेटे, आपके भाई। लेकिन सांगली वालों, ये आपका जो भाई है, जो आपका बेटा है, जो आपके घर का चिराग है, वो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत स्तंभ बनकर के काम कर रहा है। और पूरी कांग्रेस पार्टी नाज करती है अपने इस बेटे पर, अपने इस भाई पर। हम समय समय पर विश्वजीत का जलवा देखते रहते हैं। बंटी पाटिल जी से जब भी चर्चा होती है तो विश्वजीत के बारे में वो बातें करते हैं। हमने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा आई तो विश्वजीत ने किस तरह से महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उस यात्रा में हजारों हजार लोगों के साथ जाकर के यात्रा को मजबूत बनाया। अच्छी बात यह है कि विश्वजीत के दुश्मन नहीं है। कन्हैया कह रहे थे कि राजनीति में दुश्मन बनते हैं, दोस्त नहीं बनते हैं। दुश्मन बनने की वजहें बड़ी सामान्य सी होती हैं। वो एक जुगनू था, वो बहुत चमका करता था। तो एक दिन उसने देखा कि एक सांप उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसे निगल जाना चाहता है। जुगनू भागने लगा, सांप पीछा कर रहा था। काफी देर भागता रहा, फिर उसको लगा कि नहीं, पलट के बात करनी चाहिए। तो उसने सांप से पलट के कहा कि ये बताओ भैया, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम जिस प्रकार के जीव खाते हो मैं उसमें से आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा ये बताओ, मैंने तुम्हारा कभी कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो फिर जुगनू ने कहा ये बताओ, तुम मुझे फिर निगलना क्यों चाहते हो, मुझे मार क्यों देना चाहते हो? तो सांप ने कहा यार तुम चमकते बहुत हो और तुम्हारा चमकना मुझे तकलीफ देता है। दरअसल राजनीति में चमकना ही लोगों को तकलीफ देता है, वरना दुश्मनी की तो कोई वजह नहीं है। लेकिन मैं जब भी विश्वजीत से मिलता हूं तो मुझे शकील आजमी का शेर याद आता है कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। रास्तों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। विश्वजीत लगातार चलते जा रहे हैं, नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। 1,62,000 वोट से चुनाव जीते। इतने वोट में तो कई कई राज्यों में 4-5 विधायक बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, जितने से वो जीते। बधाई दूंगा मैं विश्वजीत भाई को। और विश्वजीत भाई, मुझे पूरा विश्वास है, और हम सब जितने युवा साथी यहां आपके लिए आए हैं, देखिए ये मंच जो सजा है ना, मैं इलाहाबाद का पला बढ़ा हूं। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, उसके बगल में जो जिला है प्रतापगढ़, वहां पैदा हुआ। मैंने देखा है कि गंगा जमुना दो नदियों का संगम होता है, वहां पर अदृश्य सरस्वती उपजती है वहां पर। मैं वहां से आया हूं जहां धर्मों का, संस्कृतियों का, नदियों का संगम होता है। लेकिन आज मैं सांगली के इस कड़े गांव में खड़ा होकर कह सकता हूं कि आज अगर असल में संगम देखना हो तो कोई कड़े गांव में आकर के देखे कि मंच पे राजस्थान से लेकर उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर के
कर्नाटक तक पूरा देश इकट्ठा है, पूरा देश इकट्ठा होकर के आपके लाडले बेटे की प्रशंसा कर रहा है। मैं चाहता हूं कि पीछे तक एक एक हाथ उठे और विश्वजीत के लिए आपकी तालियां, आपकी मोहब्बत, आपका दुलार, आपका स्नेह विश्वजीत के लिए बजे, क्योंकि हम बड़ी दूर से आए हैं, बड़ा लंबा सफर तय करके आए हैं और हमें अभी बड़ा लंबा सफर तय करके जाना है। लेकिन सच मायने में आज जब हम आए और पतंगराव जी के उस स्थल पे गए जहां हमने पुष्प अर्पित किया, फिर हम संस्थानों को देखते हुए यहां तक पहुंचे, तो हमें लगा कि एक व्यक्ति ने कितने बड़े विजन के साथ एक दुनिया बनाई और उसमें अपने लोगों को परिवार की तरह शामिल किया। विश्वजीत भाई, आपके कंधों पे एक बहुत बड़े पिता की बहुत बड़ी विरासत का बोझ भी है, उसे संभालना है, उसे आगे ले जाना है। और मैं जानता हूं कि आप लायक बेटे हैं। आप अपने पिता की विरासत को सिर्फ संभालेंगे नहीं, बल्कि उसे कई हजार गुना आगे लेकर के जाएंगे, यह हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि आप में वो सारी खूबियां हैं। आपको जन्मदिन की बधाई देते हुए क्या कहूं, मैं तो शायर हूं। मेरा एक शेर है कि यह तो एक रस्म जहां है जो अदा होती है, यह तो एक रस्म जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। ऐसे लोगों के जन्मदिन नहीं आते, ये ऐसे महान लोग तो अवतार लेते हैं, पता नहीं इन्होंने जन्म कैसे ले लिया। ये सच में बहुत महान बेटा है आपका, आपका भाई है। मैं इसको बहुत बधाई देते हुए एक बात ये कह रहा हूं कि आज हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए यहां पर पोस्टर भी रिलीज किया, टीजर भी रिलीज किया। मेरे भाई, देश एक अलग माहौल से गुजर रहा है और ऐसे में एक व्यक्ति अपनी विधानसभा में, अपने जिले में प्रेम के नाम पर, लोगों को जोड़ने के नाम पर चुनाव लड़ता है और लाखों वोट से जीत हासिल करता है। नफरत की बुनियाद पर चुनाव जीतना इस देश में बहुत आसान है, लेकिन प्रेम से लोगों को जोड़ करके, लोगों के काम करके चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम है। और वो मुश्किल काम विश्वजीत कदम कर रहे हैं, वो मुश्किल काम बंटी पाटिल कर रहे हैं। मैं इन तमाम भाइयों को सैल्यूट करूंगा, क्योंकि वह यकीनन मुश्किल वक्त है। लोग झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं और देश भरोसा कर रहा है। मैं तो पार्लियामेंट में हूं, मैं तो देखता रहता हूं, मोदी जी भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी शुरुआत यहीं से होती है कि बताओ कांग्रेस वालों, तुमने 70 साल में किया क्या। एक दिन जब उन्होंने ललकार के कहा कि बताओ कांग्रेस वालों, तुमने 70 साल में किया क्या, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी आगे बैठे थे, वो पलटे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, बेचने के अलावा कुछ नहीं आता इन्हें। हमसे 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। सांगली वालों, मैं तो चुनौती देते हुए कहता हूं कि जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। देश अजीब दौर से गुजर रहा है, लेकिन उस मुश्किल दौर में भी एक व्यक्ति है जो सीना तान के खड़ा है। हम सब विश्वजीत के दोस्त हैं और विश्वजीत समेत हम सब जिसके सिपाही हैं, उसका नाम है राहुल गांधी। हम उसके लिए खड़े हैं। हमने देखा है उसके संघर्ष को कि कन्याकुमारी से 6 सितंबर 2022 को जब 4000 किलोमीटर चलने का प्रण लेकर के वो व्यक्ति निकला, तो मोदी जी, अमित शाह जी क्या कहते थे, शहजादा है, राजकुमार है, टूरिज्म कर रहे हैं। लेकिन आप सब ने देखा कि एक व्यक्ति सड़कों पर, भारत की सड़कों पर धूल फांकता हुआ, लोगों को गले से लगाता हुआ, लाखों करोड़ों लोगों से मिलता हुआ चलता रहा। सिर्फ एक नारा, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये जो पोस्टर लगा है राहुल गांधी का, मैं कभी कभी राहुल गांधी की तस्वीरें देखता हूं या सामने बैठ के उन्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति का कसूर क्या है। वो व्यक्ति जिसने अपनी दादी को इस देश पे कुर्बान होते हुए देखा, सीना छलनी देखा, गोलियों से छलनी था सीना, जिसने अपने पिता के चीथड़े देखे एक पॉलीथीन में। आखिर इस व्यक्ति का कसूर क्या है? ये देश को जोड़ने की बात करता है, ये कसूर है इसका। ये व्यक्ति खड़ा होकर के वक्त के बादशाह की आंख से आंख मिला करके सवाल पूछता है, ये कसूर है इसका। हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च करके सोशल मीडिया के जरिए इस व्यक्ति की छवि खराब करने का प्रयास, झूठ बोलने का प्रयास।
लेकिन मेरे भाई, फिर भी कुछ लोग हैं इस देश में, युवा नौजवान साथी, जो पूरी ताकत से राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि जो हर जालिम से टकराई है वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये नया गांधी जो अब निकल रहा है मणिपुर से मुंबई तक के लिए, वो मणिपुर जो न्याय के लिए तरस रहा है, हम सब ने, मुझे अच्छा लगा विश्वजीत भाई की आज के इस कार्यक्रम में तकरीबन 50% महिलाओं की भागीदारी रही। आपने वो तस्वीरें देखी हैं ना कि मणिपुर में किस तरह से निर्वस्त्र करके